बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील पाई जा सके। कुछ चीज़ें मैंने आपसे आज डिस्कस करनी है। पहली बात मैं आपसे कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और ज़ीरक सियासतदान सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो आपसे बात करेंगे। दूसरा, जो पीटीआई के कारकुन हैं उनके ऊपर जो मुकदमात हैं लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर क्या आर्डर दिया, ये आपसे बात करेंगे। और पाकिस्तान में जो इस वक्त गुर्बत की सतह है और जो पाकिस्तान में महंगाई का एक जिन बेकाबू है उसके ऊपर आपसे बात की जाएगी। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि पीपल्स पार्टी के सीनियर सेनेटर मियाँ रज़ा रब्बानी का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऑडियो टेप्स पर कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी की कार्रवाई रोकना 1973 के आइन कि आर्टिकल 69 की नफ़ी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। मैं ये देखता होता था और सुनता होता था और मैंने थोड़ा सा इन चीज़ों को भी देखा। प्रोसीडिंग हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में ये कौमी असम्बली कहते हैं, ये जो ऐवान ज़ेरी हैं, इसमें लोग जो बैठे होते हैं उन्होंने वो कानून बनाने होते हैं जो आवाम के लिए होते हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं। एजुकेशन पे होंगे, सेहत के ऊपर होंगे, उनकी फलाह बहबूद के ऊपर होंगे। किसी ने कभी आज दिन तक ये सुना है कि आइन के पहले 40 आर्टिकल क्या हैं, आइन के पहले 40 आर्टिकल क्या कहते हैं? मैंने सुना था, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से सुना था, उन्होंने जब धरना दिया था तो उन्होंने आइन की एक एक शिक और एक एक चीज़ है वो बताई। जो बुनियादी हकूक़ हैं अवाम के, उनको तालीम मुफ्त है, रियासत की ज़िम्मेदारी है, सेहत रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये सारी चीज़ें बुनियादी तमाम हकूक़ है वो अवाम के, वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। आज़ादी राय जो है उसका भी कानून है, लेकिन उसके ऊपर कभी बात हुई है। लेकिन आज चूँकि ऑडियो लीक्स के ऊपर बात हो रही है, और ऑडियो लीक्स कौन हो रही है, क्यों हो रही है, वो कानून निकाल के बताया जा रहा है। समझ ये आ गई है कि जो कौमी असम्बली में अवाम का जिक्र किया जाता है वो अवाम कौमी असम्बली के और सेनेट के और तमाम सूबाई असम्बली के वो नुमाइंदगान हैं जो वहाँ पे हाज़िर होते हैं, वो अवाम हैं, बाकी सारी भेड़ बकरी हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे करनी थी कि जिससे मैंने आपसे कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में पीटीआई के कारकुनों की नज़रबंदी के अहकामात कल अदम करार दिए गए। 9 मई के हैरानकुन वाक़या ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क को मस्क शुदा तस्वीर पेश की। अमन और अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद तहरीरी फैसला जारी करते हैं। अब एक और चीज़ जो तहरीरी फैसले में आती है वो डिप्टी कमिश्नर के बारे में है। वो कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर का नज़रबंदी का फैसला खुद पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1960 की सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है। तमाम नज़रबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ये लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अब कुछ केसेस ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं इसके ऊपर अमल दरामद होगा भी या नहीं। जैसे इमरान रियाज खान की बात है, इमरान रियाज खान को बारहा कहा गया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि उनको जो है पेश किया जाए। फिर तारीख पे तारीख होती है, इन चैम्बर जो है वो ब्रीफिंग होती है, बताया जाता है, चले जाते हैं। लेकिन इमरान रियाज खान अब तक लापता है। इमरान रियाज खान का कोई पता नहीं। अपनी ही कम्युनिटी, अपने ही लोग, अपने ही बंदे, उनके खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब कहा गया है कि इमरान खान की बाजियाबी के लिए 6 जून की तारीख लगी है। अल्लाह करे कि वो दिन आए जब लापता अफराद में से इमरान रियाज खान जो है वो सामने आ जाएं। और आखिरी बात जो मैंने आपसे करनी थी, महंगाई का जिन जो बेकाबू है। गुज़िश्ता दिनों जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि अगर मुआशी और सियासी बहरान मज़ीद बिगड़ गया तो पाकिस्तान में खुराक की शदीद कमी का सामना होगा। भूख के धब्बे के उन्वान से शाया रिपोर्ट जून से नवंबर 2023 की मुद्दत पर मुहित है, जिसमें शदीद ग़िज़ाई किल्लत और बहुत सारी दीगर चीज़ों के ऊपर इंतहाई तशवीशनाक अंदाज में बात की गई और बताया गया है। अब ये बात मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है और मौजूदा मुआशी सुस्त रवि के दौरान बढ़ते अवामी कर्जों से पाकिस्तान में जारी मालियाती बहरान मज़ीद गहरा हो जाएगा। अप्रैल 2023 से जून 2026 के दरमियान 77.5 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे अदा करने होंगे, जो 2021 में 350 अरब डॉलर की जीडीपी के लिहाज से बहुत ज़्यादा रकम है। बढ़ता सियासी अदम इस्तेकाम और पसमंदा इस्लाहात आलमी मालियाती इदारा जो है फ़ंड, उसकी जानब से भी रकम का इजरा और दो तरफा शराकत दारों की इजाफी मदद रोकने के बायस बन रही है। अब ये सारी कंडीशन जो है वो आपके सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा के भी जो इंडेक्स आपके सामने आ गए, पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल आपके सामने आ गई। और एक चीज़ और जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की, टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मज़ीद आप इनको अपने सोशल मीडिया पे और बहुत सारी जगह ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऊपर वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे करने लगा हूँ कि आज साबिक
रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जावेद हाशमी साहब, जो फिर PTI में भी रहे और आजकल जो है ना वो बैठे हुए हैं, उनका एक बयान जो है मेरी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया गया तो उस वक्त भी ऐसे ही पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया गया। उन्होंने नंबर दिया कि 38 मेंबरान की शूरा थी और वो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। 38 एग्जीक्यूटिव बॉडी में से सिर्फ 2 अफराद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ रह गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया गया। उसके बाद जो है क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? क्या पीपल्स पार्टी ने दोबारा पॉलिटिक्स में आना छोड़ दिया? क्या वो सियासतदान जो उस वक्त हट गए थे आज वो सियासत नहीं कर रहे? मैं तो पिछली 4 दहाइयों से देख रहा हूँ कि पता चलता था जब पहले जो है इनके दादा जो थे वो MNA थे, फिर बाप MNA थे, अब उनके जो है ना वो पोते वो MNA चलते आ रहे हैं। ये नस्ल दर नस्ल एक जो सियासी जमातें हैं ना, और अपने हलके की बादशाह जिनके पास है, वो शुरू से सियासत में है। ये अशराफिया है और पाकिस्तानी अवाम जो है उसने क्या करना है, वोट जिधर मर्जी डालो, आपको वोट की कोई कदर नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान इन सारी चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है। जो अफराते ज़र है वो मज़ीद कमी होती जा रही है उसमें। वज़ीर आज़म साहब आप कह रहे थे कि मैं शाबाश देता हूँ जनाब उसको और मुबारकबाद पेश करता हूँ गवर्नर स्टेट बैंक को और मोहतरम इसहाक डार साहब को, उन्होंने बर वक्त जो है ना वो हमें बताया कि इस तरह करके जो है ना ये काम की जाए और मुबारकबाद भी उनको दी गई है। मुबारकबादी तो बनती है ना, तमाम केसेस भी ख़त्म हो गए, नैब का कानून भी चेंज हो गया, लेजिस्लेशन सारी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गई, आवाम भाड़ में जाए। जो आपके सियासी मुखालफिन थे उनको आप ज़ेर करने जा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर कभी इलेक्शन होते हैं तो क्या ये जो PDM है ये सारे इकट्ठे मिल के इलेक्शन लड़ेंगे या फिर इनकी कोई एक जमात जो है, ये 2 जमातें वो साइड पे होंगी और वो इनकी अपोजिशन बनेगी, जैसे आजकल राजा रियाज अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। ये चंद गुजारिशात मैंने कहा आपके सामने रखूँ। अपना चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।